सबसे पहली मुराद अहले बैत से कौन है? कौन है? बीवियां। उसके बाद औलाद है। नबी की बेटियां कितनी हैं? कितनी हैं? कितनी हैं? खूबसूरत बात कहने लगा हूं। नबी की बेटियां 4 हैं, अली के भाई 4 हैं। नबी की बेटियां 4 हैं, अली के भाई 4 हैं। अली की बेटी, नबी की बेटियों में फातिमा 4थे नंबर पर। टीका लगाने लगा हूं, टीका लगाने लगा हूं। नबी की बेटियों में फातिमा 4थे नंबर पर, अली भाइयों में 4थे नंबर पर। तुम कहते हो खिलाफत में 4था नंबर नहीं है, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं विलादत में भी 4था नंबर है। खिलाफत में भी 4था नंबर है, विलादत में भी 4था नंबर है। ये विलादत में 3 भाइयों के बाद आए हैं, ये खिलाफत में 3 भाइयों के बाद आए हैं। ये विलादत में 3 से छोटे हैं, ये खिलाफत में 3 से छोटे हैं। वो 3 के बाद यहाँ है, या 3 के बाद यहाँ है। ये खिलाफत में भी 4थे नंबर पर, विलादत में भी 4थे नंबर पर। हुजूर की बेटियां कितनी हैं? जो हुजूर की एक बेटी माने 3 ना माने, अहले बैत के मुनकरों पे लानत। गले पड़ गया ना, हड्डी अटक गई ना। हमें सुना रहे थे, सुनो अब। अहले बैत के मुनकरों पे लानत। अली की सारी औलाद अहले बैत है। नाम हसन अहले बैत है, नाम हुसैन अहले बैत है, नाम ज़ैनब अहले बैत है। और उमर के घर में आने वाली उम्मे कुलसूम अहले बैत है। अहले बैत के मुनकिरों पे लानत। सुन मेरी बात, अली के घर में बेटा अबू बकर पैदा हो, अहले बैत है। उमर पैदा हो, अहले बैत है। दूसरा उमर आए, अहले बैत है। उस्मान पैदा हो, अली बैत, अहले बैत है। हाँ, अली के घर का दरवाजा खटखटा, बच्चा आ गया, दरवाजा खोला, पूछा नाम क्या? उसने कहा अबू बकर। कल शहर में कहीं भी चले जाना, दरवाजा बजाना, अंदर से अगर अबू बकर आ जाए, ये घर उसका नहीं हो सकता। ये घर ये मेरा हो सकता है, ये तेरा हो सकता है, गुलामों का हो सकता है, गद्दारों का। अली के घर में बच्चा आया, दरवाजा खोला, नाम क्या है? वो दूसरे घर चला गया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, बच्चे ने दरवाजा खोला, कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा उमर। नाम क्या है? और दरवाजा खटखटाए, अंदर से बच्चा निकले, नाम उमर हो, ये घर उसका हो सकता है? अली का घर मेरा, अली का घर मेरा। दरवाजा खटखटाया, बच्चा निकला, नाम क्या? उसने कहा उस्मान। और सुनो, उमर एक का नाम नहीं है, 2 का है। एक बीवी से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम भी उमर है, दूसरे से हुआ, उसका नाम भी उमर है। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, हसन को भी मानते हैं, हसन की भी मानते हैं, हुसैन को मानते हैं, हुसैन की मानते हैं। और अगली बात, ये रबीउल अव्वल का आखिरी दिन है। इन आखिरी दिनों में एक सुलह हुई थी, उस सुलह को सुलह मुआविया और हसन कहते हैं। और इत्तेहाद की बातें करने वालों, उम्मत की बातें करने वालों, इज्तिमा करके देवबंदी बरेलवी अहले हदीसों को अपने साथ बिठाकर इत्तेहाद के राग लापने वालों, आओ तुम्हें इत्तेहाद बताऊं। शाम से मुआविया चले हैं और कूफा में हसन मिले हैं, और मस्जिद कूफा में ये इत्तेहाद हुआ है। इसी इत्तेहाद को इत्तेहाद उम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं? आओ रबीउल अव्वल के आखिर में सब मिले, हसन और मुआविया की अजमत का डंका बजा कर कहें ये उम्मत का इत्तेहाद है। हम कहते हैं अली मुआविया भाई भाई, कहते हैं नहीं,
हम कहते हैं हसन मुआविया एक है, कहते हैं नहीं भाई कैसे नहीं, हजरत हसन ने बुलाया, हजरत मुआविया आए। तवज्जो करना मेरी तरफ, पूरी तवज्जो करना। मुआविया अमीरुल मोमिनीन तो मेरे घर में बना ही नहीं। मुआविया अमीरुल मोमिनीन तो हमारे यहाँ बने ही नहीं। भाई मुआविया कूफा से चले, मुआविया शाम से चले तो अमीर शाम है, रास्ते में आए तो अमीर शाम है, घोड़े पे बैठे तो अमीर शाम है, काफिले के साथ आए तो अमीर शाम है, कूफा में दाखिल हुए तो अमीर शाम है, मस्जिद के अंदर आए तो अमीर शाम है, हसन से हाथ मिलाया, अमीर शाम है, हुसैन से हाथ मिलाया, अमीर शाम है, दोनों शहजादों ने पकड़ा, मिंबर पर बिठाया। मिंबर किसका है? मिंबर अली का है। तुम कहते हो हम रजी अल्लाह नहीं कहते, तुम कहते हो मोमिन नहीं मानते, मैं उसे मोमिन ना मानू, रजी अल्लाह ना मानू, मुत्तकी ना मानू, परहेजगार ना मानू, लीडर ना मानू, कायद ना मानू, कैसे ना मानू? इसे तो हसन ने माना है, हुसैन ने माना है, कहीं और नहीं बिठाया, अली के मिंबर पर बिठाया है। तवज्जो मेरी तरफ। जब मिंबर पर बैठे उस वक्त अमीर शाम है, अमीर शाम है, यकदम नक्शा बदला, यकदम नक्शा बदला। प्यारे हसन ने कहा मुआविया हाथ बढ़ाओ। क्या करोगे? का हाथ दो। क्या करोगे? साथ दूंगा। हाथ तुम दोगे, साथ मैं दूंगा, हाथ बढ़ाओ। मुआविया ने हाथ बढ़ाया, हसन ने हाथ थाम लिया, हाथ में हाथ देकर बैत कर ली। इसी को इत्तिहाद कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं। जब हाथ दे दिया फिर हुसैन को बुलाया, फिर हुसैन आ गए। हाय 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 हाय, पता नहीं इनके दिलों पे क्या गुजरती होगी जब ये पढ़ते होंगे हुसैन आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम करबला बताते हो, तुम मक्का बताते हो, तुम मदीना बताते हो, कूफा की बातें बताते हो, वो मस्जिद क्यों नहीं बताते? वो मिंबर क्यों नहीं बताते? वो मेहराब क्यों नहीं बताते? हसन का बुलाना क्यों नहीं बताते? मुआविया का आना क्यों नहीं बताते? दरवाजे का इस्तेकबाल क्यों नहीं बताते? मिंबर पर बिठाना क्यों नहीं बताते? हाथ बढ़ाना क्यों नहीं बताते? हाथ थामना क्यों नहीं बताते? हाथ में हाथ क्यों नहीं बताते? मिले हुए क्यों नहीं बताते? और यहां तक जब पहुंचे तो अमीर मुआविया अमीर शाम थे, जब ये दोनों हाथ में आ गए, अब जब मिंबर से उतरे अमीर मुआविया अमीर शाम नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन थे। तवज्जो, हम मुआविया को भी मानते हैं, मुआविया की भी मानते हैं, हम हसन को भी मानते हैं, हसन की भी मानते हैं, हम हुसैन को भी मानते हैं, हुसैन की भी मानते हैं, हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, वो अली के जो इमाम है उन्हें भी मानते हैं, अली जिनके इमाम है उनकी भी मानते हैं, अली के जो इमाम है हम उनको भी मानते हैं, अली जिनके इमाम है हम उनको भी मानते हैं। सवाल है मेरा, शिया जवानों, शिया जवानों, मैं फिर तुमसे मुखातिब हूं, मालूम नहीं बार बार मैं तुम्हें क्यों झंझोड़ रहा हूं। अपने बड़ों से पूछो, 24 साल तक पूछना चाहता हूं, सवाल है मेरा, शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो, तुम्हारे बड़ों ने बताया मुसल्ला छीन लिया था, तुम्हारे बड़ों ने बताया खिलाफत छीन ली थी, तुम्हारे बड़ों ने बताया फतक छीन लिया था, तुम्हारे बड़ों ने बताया आपस में लड़ाई थी, तुम्हारे बड़ों ने बताया नाउजुबिल्लाह ये मोमिन नहीं रहे थे। उनसे पूछो 24 साल तक अली की नमाज कहां थी, हसन की नमाज कहां थी, हुसैन की नमाज कहां थी, इमाम कौन था, मुसल्ले पे कौन था, ये किसके पीछे खड़े थे? 24 साल तक जिन्होंने जिनके पीछे नमाज पढ़ी हो, मैं मुक्तदियों को भी सलाम करता हूं,
हूं, इमामों को भी सलाम करता हूं। मैंने शुरू में कह दिया था हम सबको मानते, सब कुछ मानते, कुछ कुछ नहीं मानते, कुछ कुछ नहीं मानते, कुछ कुछ को नहीं मानते, कुछ ही नहीं मानते, सभी कुछ मानते। तुम कुछ मानते हो, फिर कुछ में कुछ मानते हो, फिर कुछ में कुछ मानते हो, उसके बाद क्या मानते हो मैं कह ही नहीं सकता। तुम क्या मानते हो? आपसे कहने लगा हूं आखिरी बात, तवज्जो है मेरी तरफ, सन्नाटा छा जाए। आपसे कहने लगा हूं, दुश्मन गुस्ताख गुस्ताखी को इबादत समझता है। दुश्मन गुस्ताख लानती गाली को इबादत समझता है। अपनी इबादत के आखिर में असहाबे रसूल पर लानत भेजकर अपने आप को कामिल समझता है। उन्हें जवाब देने लगा हूं तुम्हारी तरफ से, अगर कोई उन पर गाली को इबादत समझता है, मैं उनकी तारीफ को इबादत समझता हूं। कोई तनकीद से बाज नहीं आ सकता, मैं तारीफ से बाज नहीं आ सकता। कोई उन पर तनकीद करने को सवाब समझता है, मैं उनकी तारीफ करने को सवाब समझता हूं। अगला जुमला समझना, कोई सहाबा की तनकीद तौहीन करके उस मजहब को अपना मजहब समझता है, मैं उस मजहब समेत उस मजहब वाले को लानती समझता था, समझता हूं, समझता रहूंगा। हमारा दिफाए साहबा की जंग है, चलती रहेगी। अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों से जो नए हमें सुनने आए कि पता नहीं ये क्या है, क्या करते हैं, सुनो। सहाबा इस्लाम की इमारत है, सहाबा हुजूर के चशमदीद गवाह हैं, सहाबा नमाज और रोजे के गवाह हैं, सहाबा कुरान के गवाह हैं, सहाबा इस्लाम के गवाह हैं, सहाबा शरीयत के गवाह हैं, सहाबा अकीदे के गवाह हैं, सहाबा मक्का के गवाह हैं, सहाबा मदीना के गवाह हैं, जिब्राइल के आने के गवाह हैं, कुरान की आयतों के गवाह हैं, सूरतों के गवाह हैं, अहकामात के गवाह हैं, नबी के वजू के गवाह हैं, नबी के गुस्ल के गवाह हैं, नबी के घर के गवाह हैं, नबी के घरानों के गवाह हैं, नबी की शादियों के गवाह हैं, नबी के गमों के गवाह हैं, नबी के चेहरे के गवाह हैं, जुल्फों के गवाह हैं, रात के गवाह हैं, दिन के गवाह हैं, उजालों के गवाह हैं, मैदानों के गवाह हैं, कारजारों के गवाह हैं, तलवारों के गवाह हैं, तीरों के गवाह हैं, घोड़ों के गवाह हैं, किरदार के गवाह हैं, गुफ्तार के गवाह हैं, अखलाक के गवाह हैं, आमाल के गवाह हैं, दीन इस्लाम की बुनियादों के गवाह हैं। ये आगाज हैं, ये इब्तिदा हैं, ये उरूज हैं, ये इज्जत हैं, ये जलाले रसूल हैं, ये जमाले रसूल हैं, ये कमाले रसूल हैं, ये इल्मे रसूल है, ये सादे रसूल है, ये इतरत रसूल है, ये इफ़्फ़त रसूल है, ये आवाज़ रसूल है, ये अंदाज़ रसूल है, ये जमात रसूल है, ये फौज रसूल है, ये काज़े रसूल है, ये पैगाम रसूल है, ये शागिर्दान रसूल है। हाँ, रसूल की सारी सीरत देने वाले ये इमारत है। दुश्मन इस इमारत को गिराना चाहता है, हम इस इमारत को बचाना चाहते हैं। आओ तुमसे पूछता हूं, गिराने वालों के साथ हो या बचाने वालों के साथ हो? इमारत गिर जाए या रहे, और अगर ये इमारत गिर गई पीछे कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। हम दीन की हर चीज बचाने के लिए सहाबा का दिफा कर रहे हैं, सहाबा की मदद कर रहे हैं। ये बचेंगे, कुरान बचेगा, ये बचेंगे, सुन्नत बचेगी, ये बचेंगे, कलमा बचेगा, ये बचेंगे, अजान बचेगी, ये बचेंगे, नमाज बचेगी, ये बचेंगे, अकीदा बचेगा, मस्जिद बचेगी, मदरसा बचेगा, मकतब बचेगा, कलाम बचेगा, पैगाम बचेगा, ऐलान बचेगा, शरीयत बचेगी, विलादत की बात बचेगी, रिसालत की बात बचेगी, सदाकत की बात बचेगी। ये नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज़म कर लिया, पहरा देंगे, खड़े रहेंगे, जवाब देंगे, दिफा करेंगे, तारीफ करेंगे, बात बयान करेंगे, हक बयान करेंगे, खड़े होकर रहेंगे। जुल्म आए तब, तशद्दुद आए तब, बर्बरियत आए, कोई किसी रूप में आएगा, हर रूप में उसका जवाब देंगे।
खोल कर देंगे, वाजे देंगे, वाशगाफ अल्फाज में देंगे, बगैर डरे, बगैर झिके, बगैर झिपके, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के, बगैर किसी हिर्स के, बगैर किसी खौफ के चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। सदाएं इलाकों में, गलियों में, बस्तियों में, शहरों में, वीरानों में, आबादियों में घूमती थी, घूमती हैं, गूंजती थी, गूंजती रहेगी। रब्बे अज़्ज़ल जलाल की कसम, करिया करिया सदा लगा देंगे, आवाज आएगी साहबा 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 साहबा। अरे बस कोई ताकत नहीं है। कुल दुनिया के मुसलमान नहीं, सिर्फ 23 लाख एक पट्टी में आबाद, एक महदूद आबादी, तुम उससे खौफजदा हो। और याद रखना, तुम हमेशा खौफजदा रहोगे। दुनिया की इंसानियत के चैंपियन बनने वालों, इन जवानों ने तुम्हारे चेहरे से निकाब उतार कर बताया, तुम इंसानियत दोस्त नहीं, इंसान दुश्मन हो। इंसान दुश्मन हो। तुमने कब्जा किया, तुम उनकी जमीन पर आए, तुम जमीन पर काबिज हुए, तुमने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया। याद रखना, इसके फातेह का नाम उमर है। बैतुल मक़दस के फातेह का नाम फूलो मत, ईरान के फातेह का नाम भी उमर है। और मैंने कहा था एक मौके पर, ईरानियों, ईरान फारूकी का है। फलस्तीन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, जितना आपसे हो सके दुआएं कर सकते हो, उनकी चीजों का बाइकाट कर सकते हो, उनके लिए जज्बात का इजहार कर सकते हो। करोगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने कल इस्लामाबाद के जलसे में कहा, इस्राइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। इस्राइल अमेरिका की नाजायज औलाद है और गुस्ताख इस्राइल की नाजायज औलाद है। साहबा के गुस्ताख इस्राइल की नाजायज औलादें। अपने जज्बात का इजहार करके उन मुसलमानों से हमदर्दी का मुजाहरा करो। अगली बात, व कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। ताकत पर घमंड करने वालों, तुम 45 मुल्क आए थे, वापस रुस्वा होकर जाते हुए हमने देखा है। हमने देखा है। इन निहत्ते लोगों को मत देखो। अगर इस्राएलियों तुम्हारे पीछे कुव्वत अमेरिका की है, तो फलस्तीन वालों के पीछे कुव्वत अल्लाह की है। तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है, उन्हें रब की ताकत पर फख्र है। वक्त आएगा, ये यूं नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये कुछ होने वाला है, हो के रहेगा इंशाअल्लाह। कोई बात नहीं, कभी फतह, कभी शिकस्त, कभी मार, कभी वो इधर, कभी ये उधर, आखिर फतह तो मुसलमानों की है। फतह होकर रहेगी, गलबा होकर रहेगा। फलस्तीन के जवानों, माओ, बहनों, बेटियों, तुम्हारी अजमत को सलाम है, तुम्हारी जज्बे को सलाम है, तुम्हारे जिहाद को सलाम है। घबराने की जरूरत नहीं। बदर में 313 को अल्लाह ने मदद और नुसरत करके हजारों को नेस्त नाबूद किया है। आज के दौर में निहत्ते अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने कई ममालिक को जो टेक्नोलॉजी से लेस थे पस्त करके भगा दिए। एक वक्त आएगा इस्राइल के मर्दूदों यानी यहूदियों को दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ये दरख्त के पीछे भी छुपेंगे। दरख्त भी बताएगा, इसे मारो, मारो, मारो।
ये वक्त आना है नहीं आना? मेहनत करोगे, जद्दोजहद करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ने कहा कलमा पढ़ा, हाथ खड़े करे। सब ने पढ़ लिया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब नहीं पढ़ा, क़ारी तरीम साहब, मोहतरम साहब, सब ने पढ़ लिया। आगे ना हो, बैठे रहो, बैठे रहो। बैठ के बताओ, हाथ आपके खड़े। बैठ के बताओ, हाथ आपके खड़े। हम कलमा पढ़ के अज़म करते हैं, मदे साहबा करेंगे, हम दिफाए साहबा करेंगे, हम मदे साहबा करेंगे, हम दिफाए साहबा करेंगे, और दिफाए पाकिस्तान भी, दिफाए पाकिस्तान भी। हाथ नीचे कर लो, बैठ जाओ। मुबारक हो, सबको मुबारक हो। भाई किस बात की? ऐसे मैं 2 घंटे तकरीर थोड़ी करता हूँ, मैं उसका हदिया भी वसूल करता हूँ। आपने कलमा पढ़ के, हाथ खड़े करके मदे साहबा और दिफा साहबा और दिफा पाकिस्तान की बात की है। आप सब जमात में शामिल हो गए हो। हाथ खड़े करो जो जो शामिल हो गए। ओ माशाल्लाह, सारे शामिल हो गए, मुबारक हो। अपने अपने इलाकों में मेहनत करोगे, यूनिटें बनाओगे, हल्के बनाओगे। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं। उम्मीदवार आपके पास आएंगे, बिठाना सबको, चाय भी सबको पिलाना, फिर एक स्टाम्प पेपर लिखवाना और रख कर बताना, लिखो माविया को क्या मानते हो। लिखो माविया को क्या मानते हो। जर्नैल मानते हो, फाते मानते हो, रजी अल्लाह मानते हो, 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैलाने वाला और परचम लहराने वाला मानते हो नहीं मानते? अगर मानता है तो एहतराम करो, नहीं मानता तो बगैर एहतराम के वापस करो। उसे कहो वोट देना तो दूर की बात है, जो मुआविया को नहीं मानता हम उसके मुंह पर पेशाब करने को भी तैयार नहीं। ऐसा करोगे? कोई वडेरा होगा। मैं पार्टी के जिम्मेदारों से कहता हूं, उन लोगों को टिकट देना जो सहाबा के गद्दार ना होंगे, वोट नहीं मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? पिछले दौर हुकूमत में पंजाब असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पेश हुआ। 35 लोग मुख्तलिफ जमातों से निकलकर एक जगह खड़े हो गए। काम रजी अल्लाह नहीं मानते, नबी की 3 बेटियां नहीं मानते, सहाबा के साथ रिज़वान अल्लाह नहीं कहना चाहते। वोट किससे लिए थे? आपसे, सुन्नियों से। ये तो अपने वोटों पे काउंसलर नहीं बना सकते, तुम्हारी वजह से खराब हो रहे हैं। आइंदा असेंबली में वही जाएगा जो सहाबा का गुलाम होगा। ये मेहनत करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद नबील उम्मी व असहाबिही अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना मिनल ख़ासिरीन। कासना कबूल मंजूर फरमा, कमी कोताही को माफ़ फरमा, रहम और करम फरमा, लापताओं को बाज़ियाबी नसीब फरमा, दीन इस्लाम पर चलना आसान फरमा, शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सहाबा अहले बैत की ग़ुलामी नसीब फरमा, दीन इस्लाम के लिए कबूल फरमा।